नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र के स्तर पर यूपीएससी का एग्जाम होता है और राज्यों के स्तर पर राज्यों की पीसीएस एग्जाम होता है। उसी तरीके से बीपीएससी का एग्जाम जो है या पीसीएस एग्जाम है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसी से संबंधित इस वीडियो में हम लोग चीज़ों के बारे में देखेंगे। मैंने थंबनेल में क्या लिखा है पहले इसको देख लीजिए। मैंने लिखा था कि बीपीएससी एग्जाम देने वाले हो तो चुपके से ये 10 प्रश्न रट डालो, एग्जाम में यही आएगा। खुफिया जानकारी है फ्रेंड्स, मैं जो भी गारंटी देता हूँ वह प्रूफ के साथ देता हूँ। आप बस अंत तक बने रहिए, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्रश्नों पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे ऊपर मैंने कुछ लिखा है, पहले उस चीज को आप लोग देख लीजिए। मैंने लिखा है कि वैसे अभ्यर्थी अपने जवाब कमेंट में जरूर लिखें जो लक्ष्य के प्रति अडिग हो। बाकी जो बकलोल हैं वे लोग कमेंट में मत लिखें। जो लोग बकलोल हैं वो बकलोल रह जाएंगे, और जो लोग अच्छे तरीके से सीरियस एस्पिरेंट है यूपीएससी के लिए चाहे बीपीएससी के लिए, वे लोग बताएं कि कमेंट बॉक्स में कि उनका कितना प्रश्न सही हो रहा है। आइए प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई, जिसे शॉर्ट में एनजीटी के नाम से जाना जाता है, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर ए 2006 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 2008 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 2009 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 2010 ईस्वी में। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, बीबीआई प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप होता है। ए ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन में लिखा है दबाव, बी ऑप्शन वजन या भार, सी ऑप्शन जड़त्व, या डी प्रणोद। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जड़त्व। किसी भी वस्तु का जो जड़त्व होता है वही उसका द्रव्यमान होता है। ध्यान रखिएगा, जड़त्व क्या होता है, तो कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था को बनाए रखना चाहती है, तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। तीसरे नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बायोलॉजी का प्रश्न है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए को, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी को, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई को, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी को। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी, यानी विटामिन डी को ही हार्मोन माना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड 4 नंबर प्रश्न, ये बीपीएससी से रिलेटेड यानी बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, यानी कितने रैंक पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान है? ऑप्शन नंबर ए 10वां, ऑप्शन नंबर बी 11वां, ऑप्शन नंबर सी 12वां, और ऑप्शन नंबर डी 13वां। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12वां। बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो देख लीजिए। असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो नंबर ए ऑप्शन है 5 राज्य एवं 3 देश, बी नंबर ऑप्शन 6 राज्य एवं 2 देश, ऑप्शन नंबर सी 7 राज्य एवं 2 देश, ऑप्शन नंबर डी 5 राज्य एवं 1 देश। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग अपने रूम में मैप जरूर लगाइए, मैप को देख करके भी आप लोग इस चीज को बता सकते हैं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 7 राज्य। 2 देश होगा जो सटा हुआ है असम से। कौन कौन देश है, तो एक भूटान है और दूसरा बांग्लादेश है। अब 7 राज्यों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन कौन से 7 राज्य हैं जो असम से सीमा साझा करते हैं। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, ये मैंने 5 नंबर बोला, यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर हम लोगों ने खत्म कर दिया है। 6 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसे हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो नंबर ए ऑप्शन में असम, नंबर बी में नागालैंड, सी में मणिपुर और डी में मिजोरम। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए असम। बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो असम में, ध्यान रखिएगा। आइए अब 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको देख लीजिए। भूगोल से संबंधित है प्रश्न, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? बीबीआई प्रश्न है।
अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है रूस एवं कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में है रूस एवं उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी में है रूस एवं अजरबैजान और ऑप्शन नंबर डी है उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। यही दोनों देशों के सीमा पर अरल सागर अवस्थित है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अब 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए में है लखनऊ, ऑप्शन बी में दिल्ली, ऑप्शन सी में कानपुर और ऑप्शन डी में बनारस। इसका आंसर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर सी कानपुर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी कानपुर होगा। कानपुर में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आइए 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 9 नंबर के प्रश्न का जो जुड़ाव है बायोलॉजी से है, यानी जीव विज्ञान से है। इसमें प्रश्न है रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? यानी ब्लड का क्लासिफिकेशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो नंबर ए ऑप्शन है मेंडल, नंबर बी ऑप्शन है डार्विन, अगला ऑप्शन है सी लैंड स्टीनर और ऑप्शन नंबर डी कोरेंस। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी लैंड स्टीनर। मेंडल ने आनुवांशिक के पिता कहा जाता है, मेंडल को आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। डार्विन जो थे इनको विकासवाद का जनक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो लैंड स्टीनर ऑप्शन नंबर सी होगा। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत लैंड स्टीनर ने दिया था। आइए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? वीरभूमि किनका समाधि स्थल है? तो ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी। VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वीरभूमि उन्हीं का जो है समाधि स्थल है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हाँ कितना सही होता है ये जरूर लिखिए, क्योंकि इससे आपके प्रगति धीरे धीरे देखने को मिलेगा। आप धीरे धीरे उत्कर्ष की ओर बढ़ रहे होइएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।